तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। दुपुरान्तेन हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा श्री बालगोपाल लड्डू गोपाल देवता ध्यानम्। हरिः ओं सच्चिदानन्दस्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री बालगोपाल लड्डू गोपालाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओं मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुडस्ते रुद्राय पशुपते करुणाजाङ्कनभोरूपाः पारजन्याः। तदुपरान्तेन चन्दनं चन्दन लगा दीजिए। ओम त्वां गन्धर्वाखनुस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति तुर्णमोघदे सोमो राजा विद्वान् क्षमाद्दां गन्ध अच्छत अक्षितान् समर्पयामि। अक्षन्नमे मरन्तश्चाप्रिया आधूघाता अस्तो कर्तव्भानविष्ठयाम तेजो जाह्नवीन्दरते हरे। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्माल्याम् ओं माल्यादीनि सुगन्धेने मालित्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्य पुष्माल्यां समर्पयामि। पुष्माल्यां समर्पयोपरान्तेन अथ हस्तो वृक्षालनं हरिः ओं मानाभ्याः आसीदन्तरिक्षगोशीर्ष्णोद्योः क्षमावर्तता प्रभ्यां भूमृद्धिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्। हरि दीजिए। नैवेद्यं नैवेद्यान्तेन एकाच्मनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा। आस्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णे त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते रम्भां श्रीरामानन्दा। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए सुंदर नाम कीर्तन करें। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो अम्बे मैया की जय हो जगत जननी माँ जानकी जी की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा जय सिया राम श्री राधे राधे राधे। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट में उपस्थित हैं। प्रेम से श्री राधे। क्योंकि पूर्व में भी आपने मैथिली ब्राह्मण माँ के तत्वावधान में सुंदर कथा का आयोजन किया था। नेपाल का जो राजधानी काठमांडू है प्रथम बार, उसके बाद जनकपुर नेपाल में माँ जानकी जी के प्रांगण में अच्छे अच्छे महापुरुषों को वक्ताओं को सौभाग्य नहीं मिलता है कि वो माँ जानकी जी के चरणों में बैठकर कथा सुनाएं। यत्र तत्र सुना देते हैं, क्योंकि जनकपुर बड़ा है, होटल में, रिसोर्ट में, धर्मशाला में, लेकिन आपके माध्यम से माँ जानकी जी के प्रांगण में मुझे कथा सुनाने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद आपने श्रीधाम वृंदावन में होली उत्सव में कथा का आयोजन किया था। तो मैथिली ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में कथाएं आयोजित होती रहती हैं। और इस बार यह सौभाग्य मैथिली ब्राह्मण महासभा नेपाल जिला कार्य समिति मोरंग और हमारे युवा साथी युवा कार्य समिति मातृशक्तियां के संयुक्त तत्वावधान में यह सुंदर कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। तो कथा भाग्य से मिलता है, क्योंकि बहुत समय से प्रयास था। क्योंकि जब हम जनकपुर नेपाल में कथा कह रहे थे, उसी समय झा जी ने कहा था विराटनगर जो है बहुत ही अच्छा स्थान है, वहाँ के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, तो
चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तो तब तक संभव नहीं होता है। और झा जी ने कहा था कि हमारी जो विराटनगर की जो मैथिल ब्राह्मण महासभा नेपाल युवा कार्य समिति और मोरंग का जो समिति है मातृशक्ति बहुत ही एक्टिव है, जिसका आज हमको प्रत्यक्ष रूप में देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सारा जब हम सब शोभा यात्रा में चल रहे थे, भागवत जी की पोथी यात्रा में विशाल जन समूह के साथ मातृशक्तियाँ अपने माथे पर कलश लेकर के यजमान जी भागवत जी अपने शीश पर धारण करके, तो इससे पता चलता है कि आपकी कार्य समिति धरातल पर कितनी मजबूत है। तो बहुत होती हैं, कागज में बनती है और कागज में ही मिट जाती है। वस्तुतः जो क्रिया दिखना चाहिए वो नहीं होता। समाज में आज राजनीति ज्यादा है, धर्म क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, तो संगठन बनाने का उद्देश्य क्या होता है? संगठन बनाने का उद्देश्य यही है कि समाज में परिवर्तन आए, समाज का कल्याण हो। और समाज का कल्याण कैसे होगा? जब हम स्वतः अपना कल्याण करेंगे, अपने कल्याण के बारे में सोचेंगे, अन्यों के कल्याण के बारे में सोचेंगे। अब जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, तो इससे जन जन का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना। तो संगठन जो होते हैं उनका कार्य यही होता है कि जो वंचित वर्ग है उन तक लाभ पहुंचाया जाए। जैसा कि आज बता रहे थे कि जब कोविड का समय था तो उस समय आप सबने बड़ी लोगों की सहायता की, घर घर जाकर के सामग्री वितरण किया। जो बचपन किसी ने देखा, कोई गारंटी कार्ड दिखाकर आप लाए हैं कि 55 देखेंगे, तो भजन भी जो है वो बचपन से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज जब अपने मित्रों को उपदेश दे रहे हैं, दैत्य बालकों को, तो कहें कि मित्रों भजन हमने भी नहीं पाया, प्रेम से कहो श्री राधे। कोई बात नहीं, जहां भागवत कथामृत मिल रहा है फिर भोजन की क्या कहें। जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नवम स्कंद के अंतिम अध्याय में 2 श्लोक में संक्षिप्त रूप से कृष्ण कथा सुना दिया और शांत हो गए, तो परीक्षित जी ने क्या कहा? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्याम चुभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। संक्षिप्त कृष्ण कथा सुनाया, परीक्षित से रहा नहीं गया, कहा महाराज आपने सूर्यवंशी कथा विस्तार से सुनाई, चंद्रवंश की कथा विस्तार से सुनाई, लेकिन जब बंसी वाले की कथा सुनाने का समय आया तो झट 2 श्लोक में ही समाप्त कर दिया। मैं तो उनकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। सुखदेव जी ने कहा 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, अभी तक आपने ना तो बाल भोग किया, ना तो ब्यारू किया, ना तो भोजन किया, थोड़ा सा आप भोजन कर लीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा आपके मुखार विंद से जो ये मैं अमृत का पान कर रहा हूँ, इसके आगे तो भूख और प्यास लगती ही नहीं है। और हकीकत है, कथा में लग जाते हैं, चाहे जो हमारे कार्य समिति के जितने भी साथी हैं, युवा समिति, मातृशक्तियाँ, तो जब ये लग जाता सब समाप्त हो जाता है, पता ही नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ऐसा नहीं हो कि आपका भी केवल कलशी कथा सुने, हम भी कथा सुने। तो ठीक है, थोड़ा थके हुए हैं, लगे हुए हैं सुबह से, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान का नाम जो जब हम गा लेते हैं तो एनर्जी अपने आप जनरेट हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आइए भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। महात्म्य मतलब महिमा। किसी भी वस्तु और व्यक्ति का जब तक हमको महत्व पता नहीं होता है तब तक
हम उसको कुछ जानते ही नहीं। हाँ, उसकी महिमा के बारे में किसी ने सुनाया तो फिर भागा दौड़ी चालू होती है। जैसे कि आपके समक्ष आकर के प्रधानमंत्री जी दूसरे देश के आकर के सामने बैठ जाए, लेकिन आप तो जानते ही नहीं। उदाहरण से ही देख लीजिए, आज हम यहाँ पर आकर बैठे थे, जब स्वागत समारोह हो रहा था तो हमको तो पता ही नहीं कि कौन क्या है, कौन राज्यपाल है, कौन गवर्नर है, कौन प्रेसिडेंट है। अब किसी ने जब परिचय कराया कि हाँ ये गवर्नर साहब है, ये प्रेसिडेंट जी हैं, तब हाँ ये प्रेसिडेंट साहब हैं, ये गवर्नर साहब हैं। जब किसी ने परिचय कराया तो हमको उनकी महिमा के बारे में पता चला। बाकी कितना भी बड़ा विभूति आपके मध्य में आकर क्यों ना विराजमान हो जाए, जब तक आपको परिचय नहीं कराया जाएगा तब तक आपकी श्रद्धा भाव प्रकट नहीं होगी, जागृत नहीं होगी। और जैसे ही पता चल गया कि अरे तब तो भागा दौड़ी चालू हुई, चलो स्वागत करो, कैसे आ गया। तो उसी प्रकार से भागवत की महिमा के बारे में पद्म पुराण में 6 अध्याय में बताया है। प्रथम श्लोक में व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में बताया है। सदघन चिदघन आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का है। उत्पत्त्यादि हेतवे, जो जगत की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहरण भी करते हैं, जिनके चरण में एक बार प्रणाम करने से जीव के तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप से जीव पीड़ित है, परेशान है, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। और प्रत्येक प्राणी जो है, प्रत्येक मनुष्य इन तीनों से कहीं ना कहीं से पीड़ित है। दैहिक ताप किसको कहते हैं? शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गया तो परेशान है। दैहिक ताप 2 प्रकार से है, एक तो शरीर में कोई रोग आदि हो गया तो, दूसरा मानसिक संताप, मन में यदि कोई टेंशन है, उद्विग्न है तो मन दुखी रहता है ना। टेंशन कहते हैं ना, टेन माने 10, सन माने सूर्य। एक सूर्य भगवान जब तपते हैं, आकाश में आते हैं तो कितना गर्मी लगता है। वो तो आज भगवान की बड़ी कृपा। जब हम कलश यात्रा में चल रहे थे तो मन ही मन हम भगवान को धन्यवाद भी कर रहे थे कि देखो ठाकुर जी ने कितना सुंदर समय बना दिया। मेघ आच्छन्न था, बादल में आकाश छाए हुए थे, इसलिए सूर्य का तपन महसूस नहीं हुआ। नहीं तो बिना चरण पादुका के माताएं तो चलती ही 2 किलोमीटर हो चाहे 20 किलोमीटर हो, माताओं के अंदर इतनी श्रद्धा होती है कि जब कलश यात्रा होता है, पोथी यात्रा होता है तो बिना चरण पादुका के ही चलती है। तो एक सूर्य कितना ताप देता है, जिसके हृदय में 10-10 सूर्य के समान ताप हो, कितना परेशान होगा। तो दैहिक ताप, दूसरा दैविक ताप किसको कहते हैं? भूकंप आ गया, अरबों का मकान बनाया, महल बनाया, एक झटके में वाह, बाढ़ आ गया, सब कुछ बहा कर लिया। तो ये दैविक ताप है। तीसरा भौतिक ताप, जैसे सर्प बिच्छू ने काट लिया, कितना भी बढ़िया मकान बना लो, कितनी भी सुविधा बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं से जीव जंतु निकल करके आ ही जाते हैं। सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, सुंदर मोड़ कहते हैं हमारे यहाँ चेहरे को। यदि एक मधुमक्खी ने काट लिया तो पूरा चेहरा सूजन आ जाता है। तो जो जीवों से ताप मिलता है उसको कहते हैं भौतिक।
तो 3 ताप से ये जीव परेशान है। तो जिनके चरणों में एक बार जीव प्रणाम कर लेता है तो तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमि से सूत मासी माभिवाद्य महामति कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। तभी सामने से आते हुए श्री सूत जी महाराज को देखा। जो देखा सूत जी को आते हुए तो जितने भी ऋषि थे सब उठ करके खड़े हो गए और सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताचार्य कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हम सब जीव के हृदय के अंदर घोर अज्ञान का अंधकार व्याप्त है और आपके पास ज्ञान का प्रकाश है। वो ज्ञान का प्रकाश आप हम सब पर करिए, जिसको सुनकर हमारे हृदय का जो अंधकार है अज्ञान का वो समाप्त हो जाए। यदि किसी को चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए तो जो चिंतन करे मिल जाए। यदि कोई कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाए तो जो कामना करे वो मिल जाए। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें सीताराम जी का दर्शन करा दे, श्री राधा कृष्ण का दर्शन करा दे। ये सामर्थ्य तो गुरुदेव भगवान की कृपा में है और आपको गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त है। तो आज गुरु रूप से प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, ऋषियों, यदि आप सबके हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम है तो आज मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा, इसीलिए ध्यान से सुनना। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो, राधे 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 राधे। तो श्री सूत जी कहते हैं कि मैं अब समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं, इसलिए सावधान होकर के सुनना। सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम सारम कलौ किरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। ये जीव जो है काल का ग्रास बना हुआ है। जैसे कि मगरमच्छ के मुख में कोई प्रवेश कर जाए तो उसकी आयु कितनी, जब तक उसने अपने मुख को बंद ना किया हो। उसी प्रकार से संसार के सारे जीव काल की ग्रास बने हुए बैठे हैं। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, काल फिरत सर सांधे। न जाने काल कहाँ से आ जाए। मृत्यु बता करके नहीं आती है। मृत्यु का काम क्या है, जब आना होता है तो आ करके अपना काम करके चले जाती है। इसीलिए संसार में सारे प्राणी मृत्यु के भय से आक्रांत रहते हैं, सब भयभीत रहते हैं। संसार में कोई मरना नहीं चाहता है तो बताओ। हाँ, जब कोई आपत्ति विपत्ति कष्ट हो दुख हो तो भले मुख से निकल जाता, इससे तो अच्छा होता कि हम मर ही जाते। लेकिन वस्तुतः मरना कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है तो बताओ। संसार में कोई मरना नहीं चाहता। एक व्यक्ति गया आत्महत्या करने के लिए, तो जब जा रहा था तो सोचा कि कैसे मरूं, तो सबसे अच्छा होगा कि ट्रेन से कटकर मर जाता हूं, एक ही बार में काम तमाम। तो वो घर से कुछ भोजन सामग्री बना करके टिफिन में रख करके ले गया और जा करके रेल पटरी पर लेट गया। लाइनमैन
निरीक्षण करते हुए जब वहां पहुंचा तो देखा पटरी पर सोया हुआ है। पूछा, अरे भैया यहाँ क्यों लेटे हो, ट्रेन आने वाली है, कट जाओगे, मर जाओगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, मरने के लिए तो यहाँ लेटे हैं, आने दो। तो उसने कहा, मरना क्यों चाहते हो, गिना दिया दुख अपना। तो उसने कहा, ठीक है जो करना है करो, भाई तुम्हारा जीवन तुम जानो। जब वो लाइन में निकलने लगा तो देखा टिफिन बगल में रखा था। टिफिन भी बड़ा लंबा चौड़ा, टिफिन भी बहुत प्रकार का होता है। बच्चे लोग जब स्कूल टिफिन ले जाते हैं तो छोटा सा होता है, और जब बड़े लोग का भोजन जिसमें जाता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो टिफिन भी जो था इतना बड़ा देखा। जैसे ही उसने टिफिन को तो पूछा, अरे ये किसका है? कहा, हम ही लेकर के आए हैं। तो लाइनमैन ने पूछा कि टिफिन लेकर क्यों आए? तो उसने कहा कि भारतीय रेलवे का कोई समय सारणी निश्चित नहीं होता है, हमेशा लेट ही रहता है, तो क्या भूखे मरूंगा? प्रेम से कहो श्री राधे। तो संसार में मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और माँ के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है जीव का जन्म कब होगा और मृत्यु कब होगा। 5 चीजें गर्भ में ही प्राप्त हो जाता है जीव को। आयु, विद्यम च कर्मम च विद्या निधनम एव च। ये 5 चीजें गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। तो संसार में प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंदर जो मृत्यु का भय है उसको दूर करने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत संगीता का प्रवचन किया था। किसको सुनाया था? राजा परीक्षित को सुनाया था। जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा तो परीक्षित आज गंगा के तट पर आकर के बैठ गए, और वहीं श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ था। जैसे ही सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने जा रहे थे तो सबसे पहले जयकारा लगाया, बोलो भागवत भगवान की जय हो। थोड़ा जोर से जयकारा हो जाए, बोलो भागवत भगवान की जय हो। इतना जोर का जयकारा विराटनगर से निकला कि स्वर्ग में इंद्र के कान में पहुंच गया। इंद्र ने पूछा, अरे ये आवाज कहां से आई? दूत ने कहा कि महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आज स्वर्ग से इंद्र स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आ गए। आ करके सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज हमने सुना है राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा है, तो ये स्वर्ग से हम अमृत लेकर आए हैं, आप इस अमृत का पान परीक्षित को करा दीजिए, जिससे राजा यदि अमृत का पान कर लेंगे तो फिर मृत्यु का कौन सा भय, अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी सावधान हो गए और विचार करने लगे, ना तो परीक्षित ने पुकारा ना हमने बुलाया, तो आज देवता बिना बुलाए बिना आवाहन किए स्वर्ग का अमृत लेकर के कैसे आ गए? क्योंकि स्वर्ग का अमृत भी कोई साधारण नहीं है। रावण और कंस जैसे दुष्टों को मारने के लिए ठाकुर जी को एक एक अवतार लेना पड़ा, लेकिन देवताओं को अमृत का पान करके भगवान को 4-4 अवतार धारण करने पड़े थे। उसके बाद जाकर अमृत का पान देवताओं को कराया था। तो अमृत की महिमा इतनी, और बिना बुलाए बिना आह्वान किए आज इंद्र लेकर के आ गए। इसलिए सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए। कोई व्यक्ति आपकी फायदे की ज्यादा बातें शुरू कर देना करना तो सावधान हो जाना चाहिए। अरे क्या बात है, आज ही हमारी फायदे की बात कर रहा है। क्योंकि जब फायदे का बात आता है तो मेरा या मेरे अपने का परिवार में दूसरे की फायदे की कोई नहीं सोचता भगवान के अलावा। एक ठाकुर जी ही हैं, भगवान ही है जो सबके फायदे के बारे में सबका लाभ हो जाए। बाकी मनुष्य जो है वो दूसरे की फायदे के बारे में कैसे, यदि फायदे का सौदा हो तो मैं कर लूं और लगता है कि हाँ इसमें करने से तो हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, तो किसी और को उसमें इन्वॉल्व कर देता है। तो यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति आपकी फायदे की बहुत बातें करने लग जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। तो
तो सबसे पहला फायदा तो इंद्र ने परीक्षित जी का ही बताया। उसके बाद हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जो कथामृत आप राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं उसका पान आप हमें करा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, अरे ठगियाओं, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम यहाँ पर मुझे ठगने आए हो। यदि तुम श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से कथा सुनने के लिए आते तो मैं तुमको भी सुनाता, क्योंकि कथा पंडाल में यहाँ ना तो कोई एंट्री फीस लगता है। किसी भी कथा पंडाल में आपने कहीं देखा है? कहीं भी आपने, जो जिसकी इच्छा वो आकर कथा सुन सकता है, यहाँ कोई टिकट नहीं लगता। यदि तुम्हारी श्रद्धा थी तो तुम भी आकर बैठ जाते, तुमको भी सुना देते। लेकिन आज तुम कथा सुनने नहीं, कथा खरीदने के लिए आए हो। इंद्र ने कहा था ना, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए और आपका कथामृत हमको दे दीजिए। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर् महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जिहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचा क्व मणिर् महान्। अरे तुम्हारा स्वर्ग का अमृत तो कांच के टुकड़े के समान है, और हमारा जो कथामृत है ये बहुमूल्य मणि के बराबर है। अब किसी ज्वेलरी शॉप में जा करके आप कांच का टुकड़ा दे करके कह दो कि भैया इसको रख लो और ये वाला मणि हमको दे दो, हीरा दे दो, डायमंड दे दो, तो क्या दे देगा? अब कांच का टुकड़ा भी बहुत चमकता है, लेकिन क्या वो देगा उसके बदले में? नहीं, क्योंकि विनिमय जो होती है, अदला बदली जो होती है, वो बराबर की वस्तुओं की होती है। यदि आपके पास कोई 10,000 का सामान है, हमारे पास भी 10,000 का सामान है, तो अदला बदली हो सकता है। माताओं की भाषा में कहें तो एक माता जी बनारसी साड़ी लेकर के आई 10,000 रुपए का, दूसरी माता जी 20,000 रुपये वाली सिल्क साड़ी लेकर के आई। अब माताओं का स्वभाव होता है, दुकान में जाती है ना तो बेचारा दिखा करके परेशान हो जाता है। अंत में कहती है, चलो यही वाला ठीक रहेगा, अब इतने देर से देख रही हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊं, तो लेकर के आ जाती है। लेकिन घर में आने के बाद लगता है, अरे ये क्यों ले लिया, इससे अच्छा तो वो वाला लग रहा था। तो अब दोनों माताएं जो हैं, एक 10,000 वाली साड़ी लेकर आई, दूसरी 20,000 वाली साड़ी। अब 20,000 वाली साड़ी जो माता लेकर आई उसको 10,000 वाली साड़ी पसंद आ गई, और 10,000 वाली साड़ी जो माता जी लेकर आई उनको 20,000 वाली जम गई। अब 20,000 में जो लेकर आई है माता जी साड़ी, वो ये थोड़ी कहेंगे कि इसके बदले में मुझे ये दे दो। हाँ, अदला बदली तब होगा कि हाँ साड़ी एक्सचेंज हो जाए, उसके बाद 10,000 तुम मुझको दे दो, प्रेम से कहो श्री राधे, ऐसे ही होता है ना। तो अदला बदली जो है वो बराबर की वस्तु की होती है। तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है वो तो कांच के टुकड़े के समान है। आज देवताओं को फटकार दिया, भगा दिया, लेकिन भागवत कथा नहीं सुनाया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया और जिज्ञासा व्यक्त की, महाराज आज हम पृथ्वी लोक में गए थे, स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने हमको वहां से वापस खाली हाथ लौटा दिया। क्या स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथामृत है? अब ब्रह्मा जी ने कहा, अभी हम निर्णय करते हैं। तो सत्यलोक में, सत्यलोके तुलाम बधवा तोलयत साधना निज, सत्यलोक में एक तराजू लिया, तुला, और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को विराजमान कराया, दूसरे पलड़े पर जितना भी मुक्ति का साधन है, 17 पुराण, वेद, शास्त्र, और जब तौलने लगे तो क्या हुआ, जो भागवत जी का पलड़ा था वो भार के कारण जमीन की ओर झुक गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा,
लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, देखो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। जब इतना दिव्य ग्रंथ है तो महाराज इसे 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना, 7 दिन में ही सुना जाता है, 6 दिन में नहीं सुना जाता है। आज तो जैसे हमने देखा कलश यात्रा 2 घंटे, उसके बाद स्वागत का कार्यक्रम भी 2 घंटे। तो अब जितने भी हमारे समिति के सदस्य हैं, मातृशक्ति हैं, युवा भाई हैं, सब थोड़े थक गए थे। अब उनको देखकर ये कहते कि चलो आज तो नहीं हो पाया कथा, कल से कर लेंगे। तो फिर कल से यदि कथा करते तो 6 दिन हो जाता। तो ये जो सप्ताह का जो अनुष्ठान है ये हमारा खंडित हो जाता। प्रेम से कहो श्री राधा। कई लोग सोच रहे होंगे ना, मैं बता रहा हूँ, कई लोगों के मन में होगा कि कथा कल से होता तो बहुत अच्छा होता, आज तो वैसे ही ऑलरेडी हम थक चुके थे। लेकिन नहीं, सप्ताह विधि से ये अनुष्ठान हो रहा है, अनुष्ठात्मक पद्धति से हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए विधि विधान का पालन करना हमारा कर्तव्य कर्म है। जब हम विधि विधान का पालन करते हुए जब हम सत्कर्म करते हैं तो उसका हमको पूरा फल मिलता है। आजकल के समय में आपको बताऊं, लाभ इसलिए हमको नहीं होता है, धार्मिक आयोजन तो हम बहुत करते हैं, कर्मकांड आयोजन बहुत करते हैं, लेकिन विधि विधान का पालन नहीं करते हैं। करते हैं तो बताइए, जिस प्रकार से शौचाचार का पालन करना चाहिए, शास्त्राचार का पालन करना चाहिए, लोकाचार का पालन करना चाहिए, जब इन सब को पालन करते हुए जब हम अनुष्ठान करेंगे तो वो अनुष्ठान पूर्ण फल देगा। आज भी करके देखिए आप। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज जब इतनी दिव्य कथा है भागवत की तो इसे सप्ताह विधि से ही क्यों सुना जाता है? महीने में सुनना चाहिए, साल में सुनना चाहिए। तो सूत जी महाराज ने कहा, देखो कलिकाल में समय किसी के पास नहीं है। यदि साल भर में सुना जाता तो कौन आए, महीने भर में सुना जाता तो कौन आए, जितने 7 दिन में आ जाते हैं। और ज्यादा दिन तक विधि विधान का पालन करना भी बड़ा असंभव है। इसीलिए अनुष्ठान वगैरह भी जो होता है वो 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का ही विशेष करके होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि महीने का हम अनुष्ठान करते हैं, वर्ष भर का करते हैं, तो धीरे धीरे जो भाव है उसमें न्यूनता आने लगती है। तो सप्त दिवसीय कथा सुनने की कथा प्रारंभ कहाँ से हुई? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददुसुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी बद्रीनारायण में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया विचरण कर रहे थे। क्यों? सत्संग के हेतु से। क्योंकि सत्संग का आनंद कब आता है, कहाँ आता है? जहाँ 25-50 इकट्ठे हों। ध्यान पूजन तो एकांत में बढ़िया लगता है, लेकिन सत्संग का आनंद कब होता है? जब पूरी सभा भरी हो। फिर कहना ही क्या। तो सत्संग के हेतु से विचरण कर रहे थे। तभी सामने से आते हुए नारद जी को देखा। आज नारद जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, नारद जी उदास लग रहे थे। जो निकट आए सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र
कुतश्च आगमनम तवा। हे नारद जी, ये आप भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? ये आप भागे भागे कहाँ से आ रहे हैं? आपको देख करके तो ऐसा लगता है कि मानो किसी महाकृपण का किसी ने धन छीन लिया हो। कोई कंजूस व्यक्ति हो और उसका कोई धन छीन ले तो उसकी जो दशा होगी वही आपको देख करके लग रहा है। अरे आपने तो अपने नहीं बनाया, ना तो आपने धन इकट्ठा किया, तो आज आपका ऐसा क्या चला गया जो आप इतने उदास हैं? देखो, महात्माओं का धन क्या होता है, साधु संतों का धन क्या होता है, बताओ? साधु संतों का धन क्या होता है? राम नाम, राधा नाम। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 देखो, संसार के धन की बड़ी समस्या। संसार में जब धन बढ़ने लग जाता है तो समस्याएं भी बढ़ने लग जाती हैं। ज्यादा धन इकट्ठा हो गया, ज्यादा माल इकट्ठा हो गया तो कहीं इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ जाए। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, भारतवर्ष में जब पड़ता है तो बंडल का बंडल निकलता है, मशीनों फेल हो जाता है, गिनते गिनते थक जाता है, लेकिन गिन नहीं। तो संसार के धन की अनेक समस्या है। जब धन आता है तो घर में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति भी आने लगती है। आप अनुभव करना अपने जीवन में। जब धन नहीं था तब हम स्वस्थ थे, मस्त थे, आनंद में थे, लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ने लगा सबसे पहले क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले हमारा शरीर, अनेक रोग। अब संपत्ति तो इतना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शरीर ही अब साथ नहीं देता। तो संसार में जब धन आता है तो अनेक समस्याओं को लेकर के आता है, और संसार का धन यही काम आएगा। जो यहाँ जो आप धन कमा रहे हैं, भागम भाग कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो पैसा यहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा। भैया, हर देश की अपनी अपनी, कहीं रुपया चलता है, मुद्रा होती है ना, हर देश की अलग अलग है। कहीं रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं पौंड चलता है। अब भारत का रुपया लेकर के आप अमेरिका जाओ तो क्या वो चलेगा?
अमेरिका का डॉलर भारत में चलेगा? नहीं चलेगा। तो जहां का जो मुद्रा है वही चलता है, लेकिन राम नाम का मुद्रा जो है ये यहाँ भी चलता है और वहां भी चलता है। इस लोक में भी सुखी हो जाएंगे और उसी राम नाम के धन के बल पर उस लोक में भी सुखी हो जाएंगे। इस धन को कमाने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन राम नाम का धन, राधा नाम का धन इकट्ठा करने के लिए हम कभी सोचे? जो धन हमारे साथ जाएगा जीवन में, आप सब जानते हैं, यदि जाएगा तो किया गया सत्कर्म, दान, पुण्य, पूजा पाठ, जब तब साधन, जो साधना आपने किया, इसके अलावा कुछ जाएगा? लेकिन जो हमारे साथ जाएगा उसके लिए तो हम लगते नहीं हैं, और जो हमारे साथ धन नहीं जाएगा उसी के पीछे दिन रात लगे रहते हैं। लगना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के भी कुछ नहीं होगा। संसार में अर्थ से ही सारे कार्य संपादन होते हैं। जो भागवत सप्ताह ज्ञान नीति चल रहा है, इसमें भी अर्थ लगता है, बिना अर्थ के तो कुछ नहीं होता। तो अर्थ संपादन भी करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो धन हमारे साथ जाए, जैसे कि ये आयोजन हुआ, तो ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे हमको अवसर मिल जाता है कि हम भी वो नाम रूपी धन इकट्ठा करें जो हमारे साथ जाएगा। ये जो यहाँ 7 दिवस बिताया गया सिटी पैलेस प्रांगण में, जो हमारी कथा चल रही है, यहाँ पर आपने जो समय बिताया, ये समय आपका सार्थक हो गया। ये समय दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए उस धन को भी थोड़ा सा कमाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। इस धन को भी कमाने का प्रयास करना चाहिए, साथ साथ में थोड़ा सा अपने आत्म कल्याण के लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो संसार के धन की अनेक समस्या होती है, लेकिन संतों का जो धन है उसकी कोई समस्या नहीं, उसे कोई चुराने वाला नहीं, किसी प्रकार का कोई भय ही नहीं। और संसार का धन तो खर्च करने पर कम होता है ना। यदि आपने किसी को 1000 रुपए दे दिया, जिसे भागवत पोथी पर ही आपने चढ़ा दिया, तो आपके जो सेविंग है उसमें से 1000 कम हो गया। संसार का धन खर्चा करने पर कम होता है, और भगवान नाम का जो धन है, जो जो खर्चा करोगे त्यों त्यों बढ़ता है। प्रेम से कहो श्री राधे। गाले समय का अभाव है, इसलिए सोच रहे हैं कि नहीं गाएं, 2 लाइन गा लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो। तो ये जो राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो नारद जी को
सनत कुमारों ने कहा, आज आपका ऐसा क्या चला गया जो आप इतने व्याकुल हैं, उदास हैं, परेशान हैं? तो नारद जी ने कहा कि भैया, मैं इस पृथ्वी लोक को श्रेष्ठ समझकर सत्संग के हेतु से यहाँ आया कि सत्संग करूंगा, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग नहीं मिला। सनत कुमारों ने कहा, धामों में जाते, तीर्थों में जाते, सत्संग मिल जाता। नारद जी ने कहा, मैं दिल्ली बंबई थोड़ी गया था, मैं सबसे पहले तीर्थों में ही गया था, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग नहीं मिला। कहाँ गए थे? तो नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सारे तीर्थों में जाकर देख लिया महाराज, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा चलो चल करके संतों के यहाँ देखूं। लेकिन संतों के यहाँ भी मैंने क्या देखा? पाखंड निर्दासनतः। संतों के यहाँ मैंने क्या देखा? प्रायः संत भी जो है वो पाखंड में आबद्ध होते जा रहे हैं। पहले जो जितना त्यागी होता था वो उतना महान माना जाता था पहले के समय में, और आज जो जितना वैभव संपन्न है, जिसके पास जितना अचूक संपत्ति है, तो देखो लाइन लगा हुआ है, लाइन ही नहीं टूटती है। तो संतों के यहाँ भी मैंने सत्संग नहीं देखा। तो फिर मैंने विचार किया चलो अब गृहस्थों के यहाँ ही देख लो, गृहस्थों के यहाँ सत्संग मिल जाए। लेकिन जब मैंने वहां भी जाकर देखा तो क्या स्थिति? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकरणो लोभा दंपति नाम कल्कनम। आज घरों में किसका अधिकार है, राज्य है? बताओ। हाँ, जोर से कह दो। घर में किसकी चलती है? हाँ, तो नारद जी कह रहे हैं, थोड़ा सा ये अगरबत्ती को थोड़ा। तरुणी प्रभुता गेहे, आज घरों में स्त्रियों का अधिकार है। और ये नारद जी ने तब देखा था, आज भी वही स्थिति है? कुछ चेंजेस आया क्या? आज भी घरों में किसका राज्य है, किसका अधिकार है? माताओं का। माताएं जो कहती हैं वही होता है। सास ससुर की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई तभी तक। जो ही तिजोरी की चाबी हाथ में आ गई, सर्वाधिकार प्राप्त हो गए, तो सास ससुर जी की खटिया या तो किसी खेत में या तो किसी तीर्थ में, धाम में होता है ना। इसीलिए तो आज वृद्धाश्रम देखो बनते जा रहा है, कंपटीशन भी चल रहा है, कौन कितना बड़ा वृद्धाश्रम बनाएगा। आगे प्रसंग में चर्चा करेंगे विस्तार से। और यद्यपि माता पिता घर में सास ससुर बैठे भी हैं जबरदस्ती, वैसे तो आजकल बच्चे चाहते ही नहीं कि माता पिता हमारे साथ रहें, लेकिन यदि हैं साथ में तो वार्ताम न कोपी पृच्छति गेहे, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे ही विवाह करके कन्या आती है तो अपने पति से कहती है, देखो जी, मैंने आपके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, सभी को छोड़ दिया आपके खातिर, आपके लिए।
तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ सकते? आज का पति कहता है देवी तुमने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ा तो मैं भी तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूं। जब तुमने मेरे लिए त्याग किया, बताओ क्या त्याग करना है? सोई कहती है कान में अपने माता पिता का त्याग कर दो। वो जो कान में मंत्र फूंक दिया तो फिर आकर के बेटा कहता है पिताजी घर से ऑफिस बड़ा दूर है, 3 घंटे जाने में 3 घंटे आने में लग जाते हैं। तो हम तो सोच रहे थे कि ऑफिस के बगल में ही एक मकान खरीद लें। तो ऐसा मंत्र मारा, ऐसा मंत्र फूका कि माता पिता का ही त्याग कर दिया। यही स्थिति आज समाज में है। माता पिता को तो कोई देखना चाहता ही नहीं, सेवा की तो बात छोड़ी। तो तरुणी प्रभुता गे है, घर में कोई बड़ा भारी काम किया जा रहा है तो भैया सलाह किससे लिया जाए? होता है ना, जैसे कथा का आयोजन हो रहा है तो सलाहकार समिति होता है जिसमें कई लोग होते हैं। सबके सलाह से जब काम किया जाता है तो वो कार्य सफल होता है। और एकला चलो की नीति में यदि कोई चलता है तो फिर थोड़ा सा डगमगाने की भी आशंका रहती है। तो बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है घर पर, तो सलाह किससे लिया जाए? घर में पिताजी हैं, पूछने वाला कोई नहीं। बड़े भैया हैं, पूछने वाला कोई नहीं। सलाह कहाँ से लिया जाता है? सीधे नंबर घुमाते हैं टेलीफोन आजकल तो, और सीधे फोन लगा ससुराल। किसके पास? साले साहब के पास। देखो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है। साले साहब को फोन लगाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या करना है। अब साले साहब जो सलाह देते हैं फिर वही किया जाता है। सलाह तो धृतराष्ट्र ने खूब लिया था शकुनी से, क्या हुआ? रहा ना कुकुल रोवन ही हारा, एक भी नहीं बचा। इसीलिए इन सब कथाओं से हमको ये शिक्षा लेना है कि हमको भी कैसे रहना है घर परिवार में। तो शाल को बुद्धि दायक। आगे कहते हैं कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चा कलकनम। कलिकाल में कन्या का विक्रय किया जाता है, वर का विक्रय किया जाता है। आप सब जानते हैं, ज्यादा मैं क्या कहूँगा। यदि सरकारी नौकरी वाला हो, डॉक्टर IPS IAS हो, तो फिर तो इतना मुंह खुलता है कि कहना ही क्या। लड़की वाले देखने आते हैं, हाँ देखिए सब ठीक है, कितना डिमांड। तो लड़के के पिता कहते हैं कल ही एक और परिवार आए थे जो देख कर गए, उन्होंने 50 लाख कहा है। कहने का अभिप्राय समझ गए? उन्होंने 50 लाख कहा है, यदि आप 60 दे देंगे तो तय हो जाएगा। जहां सौदा पड़ गया वहीं संबंध कर दिया। समधि कहते हैं। समधि का अर्थ क्या? सम माने बराबर, इक्वल, और धी माने बुद्धि। तो जहां बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर, सौदा के आधार पर विवाह तय कर दिया, तो फिर दंपति नामचा कलकनम, वो रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आज इतना होने के बाद भी पति पत्नी में ही महाभारत, दिन रात आपस में खींचातानी। तो इन सब को देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। तो फिर मैं पहुंचा यमुना के तट पर। वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य? यमुना के किनारे एक तरुणी स्त्री बैठी है और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। तमाम देवियां सेवा में लगी हैं। मैंने सोचा कि चलूं पूछूं क्यों रो रही हैं, लेकिन नारद जी ने कहा कि मैंने फिर सोचा देवियों का समूह बैठा है तो हमारा वहां जाना क्या उचित नहीं लगा मुझे, तो मैं दूर से ही जाने लगा। लेकिन जब उस देवी ने मुझे देखा तो उसने मुझे आवाज लगाई और क्या कहा? भो भो साधु क्षणम तिष्ठा
मच्चिन्तामपि नाशनम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए ठहर जाओ। अरे आप जैसे जीव के जितने भी पाप ताप संताप हैं तत्काल नष्ट हो जाते हैं। आज तो मेरा सौभाग्य उदय हुआ जो आपका दर्शन किया मैं। नारद जी ने जब सुना तो आकर के पूछा, देवी आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो आज उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मदौ ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योगेन जर जरौ। मेरा नाम है भक्ति और ये जो दो पुरुष लेटे हैं मेरे गोद में, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। उत्पन्ना द्रविडेशाहम रिद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जनताम गता। सारा वृत्तांत सुनाया। जब से हम वृंदावन में आए मैं तो तरुणी हो गई लेकिन वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा, देवी मैं समझ गया, क्योंकि वृंदावन में भक्ति महारानी हमेशा ही तरुण रहती है। प्रेम से कहो श्री राधे। भक्ति की भूमि श्रीधाम वृंदावन है। आज भी 90 वर्ष के बूढ़े बाबा जा करके ठुमका लगाते हैं। हाँ, वो चमत्कार है भूमि की। आज भी 80-90 साल के डोकरा डोकरी भी जा करके एक ठुमका जरूर लगा करके आते हैं। क्यों? भक्ति की भूमि है, मन ही नहीं मानता है। तो नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो। नारद जी निकट में आए और आकर के आज ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले वेद सुनाया, पुराण सुनाया, उपनिषद सुनाया, के बाद गीता पाठ। एक बार नहीं, बार बार। अब उसको सुन करके थोड़ा सा तो जगते हैं, फिर जम्हाई लेकर सो जाते हैं। नारद जी ने कहा, मेरे पास जितना भी औषधि था सबका मैंने प्रयोग कर लिया, लेकिन इनका रोग ठीक नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी ने कहा कि कोई सत्कर्म करो, और सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा ये आपको कोई संत बताएंगे। नारद जी ने भी सोचा कि इतने देर से जो हम ये सुना रहे हैं वेद पुराण उपनिषद, क्या ये सत्कर्म नहीं? अब ये सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म क्या है? तो भक्ति महारानी को वहीं यमुना के तट पर छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े संतों को ढूंढने के लिए। जो भी संत मिलता प्रणाम करके कहते, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म का स्वरूप क्या है? जो छोटे मोटे महात्मा नारद जी को देख करके हाथ जोड़ लेते, भैया आप ब्रह्मा जी के पुत्र, जब आपको ही नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं? जो अपने आप को बड़ा सिद्ध मानते कि हाँ हमसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं संसार में, वो मौन व्रत लेकर के बैठ जाते। ये अभी तुम्हारा मौन ज्यादा इशारों में कहलवा देते, जब मौन व्रत खुलेगा तो बताएंगे। तो नारद जी को जब समाधान नहीं मिला तो नारद जी ने कहा कि अब मैं बद्री का आश्रम में जाकर नर नारायण भगवान का उपासना करूंगा। बद्रीनारायण की ओर जब नारद जी जा रहे थे तभी सनत कुमारों ने पूछ लिया था। तो अपनी सारी व्यथा सुनाते हुए आज सनत कुमारों से नारद जी ने कहा, भैया आपने मुझसे पूछा ना कि मैं उदास क्यों हूं, तो मेरी उदासी का कारण यही है। जो सनत कुमारों ने सुना, कहा इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतने चिंता दूर। अरे सत्कर्म और कोई नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा है। प्रेम से कहो श्री राधे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतो गीता सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो गाया गया गीत है श्रीमद् भागवत, वही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, भागवत तो मैंने भी अपने पिता से पढ़ा है, लेकिन भागवत में जो कुछ भी है वो वेद का शास्त्र, वेद और शास्त्र का सार ही है। तो जब वेद सुनाने से, शास्त्र सुनाने से, पुराण सुनाने से जब ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए
तो उनका सार सुनाने से स्वस्थ हो जाएंगे, मन में जिज्ञासा। तो सनत कुमारों ने दृष्टांत दिया, आम का कोई मीठा मीठा फल खा ले तो बड़ा आनंद आता है। फलों का राजा आम, प्रेम से कहो श्री राधा। और मिथिला में तो कहना ही क्या, मिथिला में तो कहने ही क्या, हमने सुना है कि एक एक व्यक्ति 200 आम अकेले ही साफ कर जाते हैं, है क्या? प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहा कि आम का फल खाने के बाद कोई ये कहे कि देखो कितना सुंदर स्वाद लगा, इसमें कितना सुंदर स्वाद आया। अब कोई आम का फल फेंक दे और वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या उसमें स्वाद आएगा? अब तर्क दे कि जब इस वृक्ष से ये फल निकला है, इसमें तो स्वाद है, तो वृक्ष में भी होना चाहिए, तो क्या वृक्ष में वो स्वाद आएगा जो आम में है? तो उसी प्रकार से वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। दूसरा दृष्टांत दिया, गन्ने के रस से शक्कर बनता है और उन्हीं शक्कर से फिर मिठाइयाँ बनती है। अब मिठाई बन रहा हो, शक्कर खत्म हो गया, अब कोई तर्क ये दे कि गन्ने का रस डाल दो मिठाई बन जाएगा, तो क्या संभव है? जो शक्कर से मिठाइयाँ बनती हैं वो शक्कर से ही बनेगा, गन्ने के रस से नहीं बनेगा। कोई तर्क दे गन्ना तो शक्कर का भी बाप है, होता है ना, पिता बेटा हो, टीचर मास्टर, पिता हो मिनिस्टर, तो किसकी महिमा ज्यादा है, मास्टर की मिनिस्टर की? मिनिस्टर की ना। तो तमाम विविध दृष्टांतों के माध्यम से समझाया। नारद जी ने कहा मैं समझ गया, आप जैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे मुझे, आप ही कथा सुना दीजिए। तो सनत कुमारों ने कहा हमको तो एक ही स्थान बड़ा सुंदर लगता है, वो है गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। गंगा के द्वार पर जो आनंद नाम का तट है, बड़ा सुंदर रमणीय स्थल है, चलो वहीं चलकर सुनाएंगे। नारद जी चारों भैयाओं को लेकर आए हैं, आज वहीं आसन लगा दिया, चारों भैयाओं का पूजन किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहते हैं भैया अब आप मुझे कथा सुनाइए। तो सर्वप्रथम सनत कुमार भागवत के महात्म्य के बारे में सुना रहे हैं और कितना सुंदर कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या, जो मुख्य बात होता है, इंपॉर्टेंट बात होता है, उसे बार बार दोहराया जाता है, रिपीट कराया जाता है, रिपीटेशन होता है ना। जो मुख्य बात होता है उसको बार बार हम उसको कर दें, कहीं भूल ना जाए। तो इसलिए यहाँ भागवत में एक बार नहीं कहा सदा सेव्या, दो बार कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों श्रवण करें? तो कहते हैं यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रवण करते ही बांके बिहारी कर्णपुटों के माध्यम से हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो जो पुण्य मिलता है तीर्थों में जाकर के वास करने का, धामों में जाकर वास करने का, वही पुण्य भागवत के एक एक श्लोक का पाठ करने से जीव को मिल जाता है। और एक श्लोक यदि नहीं कर सकते पाठ तो कोई बात नहीं, एक श्लोक के 4 चरण होते हैं अनुष्टुप छंद में। तो यदि आधा श्लोक भी यदि नित्य प्रति आप पाठ करेंगे तो आपको राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। आज के समय में विष्णु यज्ञ हम करते हैं, कितना व्यवस्था करना होता है। कल्पना आज के समय में कोई कर सकता है कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, राजसूय यज्ञ करेंगे? राजसूय यज्ञ हुआ था, कितना महाभारत मचा था, तो क्या संभव है आज के समय में? नहीं। लेकिन उसका पुण्य हमको मिल सकता है, ये संभव है कैसे? भागवत के श्लोकों का पाठ करके।
यदि एक श्लोक हमको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आधा श्लोक के 4 चरण होते हैं। जो श्लोक आपको सुंदर लगता हो, अच्छा लगता हो। भागवत में तो अनेक श्लोक हैं और हर श्लोक मंत्र रूप में है। जब जरासंध के राज्य में जो कारागार में कैदी राजा थे, भगवान ने उनको मुक्त कराया तो उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की, 10वें स्कंद में आता है। और ये जो श्लोक है क्लेश नाशक, जीवन में यदि कोई संकट है, क्लेश है, कष्ट है, तो आप इसका श्लोक पाठ करने लगिए। देखिए, भारी से भारी संकट, कष्ट, क्लेश, कितना भी भारी संकट क्यों ना हो, क्लेश क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, वो टल जाएगा। तो जैसे इसी श्लोक को ले लेते हैं। क्या श्लोक था? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय प्रथम चरण, हरिये परमात्मने द्वितीय चरण, प्रणता क्लेशनाशाय तृतीय चरण और गोविंदाय नमो नमः चतुर्थ चरण। यदि पूरा श्लोक याद नहीं हो सकता तो आधा तो हो ही सकता है। प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आधा भी नहीं हो सकता है तो एक चरण तो हो ही सकता है, गोविंदाय नमो नमः। यदि आपने प्रतिदिन गोविंदाय नमो नमः भी कह दिया तो आपको अनेक राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल नित्य प्रति प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, 2 मिनट गाते हैं और मुझे विश्वास है गाते गाते आपको याद हो जाएगा। नहीं भी होगा तो ये श्लोक हम याद करा के जाएंगे। प्रेम से कहो विराज। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
क्लेश नाशाय गोविंदाय। इसमें तो कितने नाम है भगवान के? कृष्णाय, वासुदेव, कृष्ण, हरि हरि हरि, परमात्मा, गोविंदाय, नमो नमः। 5 नाम है भगवान के। यदि आप डेली पाठ करते हैं तो फिर अनेक राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल आपको घर में बैठे बिठाए मिल जाएगा। इससे सरल साधन और क्या मिल सकता है? प्रेम से कहो श्री राधे। तो सबको याद हो गया? हाँ, किसको किसको याद हुआ? पूरा नहीं तो कोई बात नहीं, आधा तो हुआ। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, आधा हुआ। आधा भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गोविंदाय नमो नमः तो हुआ ना। गोविंदाय नमो नमः याद हुआ? किनको किनको हुआ? उठा दीजिए हाथ। माता जी आपको? बहुत सुंदर। तो गोविंदाय नमो नमः तो याद हो ही गया होगा। इतना भी नहीं हो पा रहा है तो जाकर चुल्ली भर पानी में डूब जाओ। इससे सरल और क्या हो सकता है बताओ? गोविंदाय नमो नमः केवल इतना ही कहना है। और इतना तो याद हो ही सकता है, इतना तो किसी की बुद्धि कमजोर नहीं होगी। तो रोज नियम ले कथा सुन करके आज कि हाँ, रोज हम भगवान को इस श्लोक को सुनाकर प्रणाम करेंगे। हो सके तो पूरा याद करना, पूरा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, एक ही चरण गोविंदाय नमो नमः। इतना भी यदि आप कहेंगे तो आपको अनेक राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त हो जाएंगे। श्लोकार्धम श्लोक पादम व, भागवत में लिखा है, जो अपने मुख से नित्य प्रति आधा श्लोक भी गाते हैं या एक पाद का उच्चारण करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। तो भागवत के श्लोकों को अपने मुख से गान करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। भागवत के महात्मा का वर्णन कर रहे थे, इतने में ही भक्ति महारानी की जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं आज वो स्वस्थ हो गए। जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे वो तरुण हो गए, जवान हो गए। और भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को अपने साथ में लेकर के आई हैं। कहाँ? गंगा के तट पर प्रकट हो गई। अब नारद जी ने किसी को भेजा नहीं था कि भक्ति महारानी को जाओ बुला कर ले आओ। मैं उनके निमित्त कथा करा रहा हूँ। कथा कहाँ हो रही है? गंगा के तट पर। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ कहाँ है? गंगा के तट पर। लेकिन कथा का प्रभाव देखो, आज कथा का महात्म को सुन करके ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे आज तरुण हो गए और अपनी माता जी के साथ गंगा के तट पर ताथैया ताथैया करके कीर्तन करते हुए सभा के मध्य में प्रकट हो गए। जो देखा सभासदों ने, जितने भी सभा में बैठे थे, तो सब तर्क करने लगे, अरे ये कहाँ से आ गए? हमने आते हुए तो देखा ही नहीं। तो सनत कुमारों ने कहा, अभी अभी ये भागवत के अर्थ से प्रकट हुए। प्रेम से कहो श्री राधे। भक्ति महारानी ने सनत कुमार के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि यहाँ तो सारा स्थान श्रोताओं से भरा हुआ है, हमारे लिए तो कोई स्थान खाली ही नहीं है, हम कहाँ बैठे हैं? तो कहा, जितने भी यहाँ श्रोता हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, आप अपने पुत्रों के साथ जाकर के उनके हृदय में बैठ जाइए। तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के जितने भी श्रोता थे, जितने भी वैष्णव थे, भक्त थे, सबके हृदय भवन में जाकर के बैठ गई। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज की कथा यहीं विश्राम, और आगे की चर्चा जो है, महात्मा की भी चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो 2 मिनट नाम कीर्तन, उसके बाद आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। हरिः ओं चन्द्रमा मनुष्योजाश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तर। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तर। ये आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तरती। पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, नव जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तरती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला, हर दरस कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख करनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तर। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तरती। खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगभक्त खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तरती। ये आरती पापियों को पाप से तरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम
सदा वसन्तम हृदयारविन्दे अवं भवानी शैतं तमेव वादाजमिदा तमेव वन्दो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव शरणं मम देव हरिः ओं शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः आरार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जदनेन जद्रियमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं ज्ञानगङ्गाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरिः ओं ज्ञानरूपाय विद्महे शतपुरुषाय धीमहि तन्नो गुरुदेवः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलज्जे पुण्यः गजादिकरवे ललसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः ग्रहाण जगदीश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण के सुखदेव जी महाराज के व्यास जी महाराज के भाग्य बिहारी लाल के राधे रानी सरकार के वृंदाल के अयोध्या राम लला के हनुमान जी महाराज के सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के